आज हम हमारी सबसे रहस्यमयी इंद्रियों में से एक की बात करने वाले हैं, हमारी सूंघने की शक्ति। और हम ये जानेंगे कि ये हमारे सोचने के तरीके से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सच कहूं तो अजीब क्यों है। तो चलिए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और उन जानी पहचानी खुशबुओं को याद करने की कोशिश करते हैं जो सीधे हमारी यादों से जुड़ी हैं। सोचिए जरा, सूखी मिट्टी पर बारिश की पहली बूंदों की वो सौंधी महक, सुबह की गर्म चाय की खुशबू, या कोई भी ऐसी गंध जो सुनते ही सीधा घर की याद दिला दे। महसूस हुई ना वो खुशबू? हाँ, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो आपको चौंका सकता है। जिस गंध को अभी अभी महसूस किया गया वो बाहरी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। वो पूरी तरह से हमारे दिमाग के अंदर बनाई गई है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव, एक चौंकाने वाला घ्राण भ्रम। ये एक ऐसी हकीकत है जो इस बात को हमेशा के लिए बदल देगी कि हम सांस लेने के बारे में कैसे सोचते हैं। आपको पता है, सूंघने की शक्ति यानी ऑल्फैक्शन इवोल्यूशन की सबसे पुरानी देन है। मतलब जीवों में देखने या सुनने की क्षमता विकसित होने से बहुत बहुत पहले वो हवा में मौजूद केमिकल्स का पता लगा सकते थे। ये तरंगों के बारे में नहीं है, ये अणुओं के बारे में है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब काम कैसे करता है। चलिए दूसरे भाग पर चलते हैं, आणविक जासूस। अब हम ये समझेंगे कि हमारी नाक हवा में मौजूद इन छोटे छोटे रासायनिक कणों का पता कैसे लगाती है। ये पूरी प्रक्रिया ना 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होती है। देखिए, सबसे पहले छोटे रासायनिक अणु हमारी नाक में जाते हैं। दूसरा स्टेप, वो वहां मौजूद बलगम में घुल जाते हैं। और आखिर में वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाम की खास कोशिकाओं से जाकर टकराते हैं। और यहां एक बात है जो सच में दिमाग घुमा देती है, हमारी सूंघने की क्षमता। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि इंसान बस कुछ हजार गंधों को ही पहचान सकता है, लेकिन हाल की रिसर्च बताती है कि हम 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब से भी ज्यादा अलग अलग गंधों में फर्क कर सकते हैं। ये एक अविश्वसनीय संख्या है ना? लेकिन सवाल यह है कि हमारी नाक आखिर ये कमाल करती कैसे है। यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब आता है तीसरा भाग, एक जैविक पासवर्ड सिस्टम। हमारी नाक के अंदर एक डाक टिकट के साइज का छोटा सा पैच होता है जिसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं। इसमें करीब करीब 400 अलग अलग तरह के गंध रिसेप्टर्स होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 400 रिसेप्टर्स 1 ट्रिलियन गंधों को कैसे पहचान सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार डिजाइन में छिपा है जिसे कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल कोड। देखिए, ये ऐसे काम करता है। कोई एक गंध जैसे कॉफी एक साथ कई रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देती है। मान लीजिए रिसेप्टर 8, 42 और 199 को। वहीं दूसरी तरफ एक ही रिसेप्टर जैसे रिसेप्टर 42 कॉफी, चॉकलेट और मिट्टी जैसी कई अलग अलग गंधों पर भी प्रतिक्रिया दे सकती है। तो असल में हर गंध इन रिसेप्टर्स पर एक अनोखा पैटर्न या कह लीजिए एक पासवर्ड बनाती है, और हमारा दिमाग वो इन जटिल पैटर्न्स को 100 मिलीसेकंड से भी कम समय में डिकोड कर लेता है। जी हां, पलक झपकने से भी तेज। तो अब हम ये तो जान गए कि नाक गंध का पता कैसे लगाती है, लेकिन गंध इतनी शक्तिशाली और इमोशनल क्यों महसूस होती है, इसका जवाब मिलेगा हमारे चौथे भाग में, दिमाग का भावनात्मक शॉर्टकट। यहां एक ऐसा फैक्ट है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। गंध एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जो सीधे हमारे इमोशनल ब्रेन से जुड़ती है। हमारी बाकी सभी इंद्रियां जैसे देखना और सुनना, इनके सिग्नल पहले थैलेमस से होकर गुजरते हैं, जो एक तरह का लॉजिक फिल्टर है जो जानकारी को प्रोसेस करता है। लेकिन गंध इस फिल्टर को पूरी तरह से बाईपास कर जाती है। तो ये सिग्नल जाते कहाँ हैं? ये सीधे जाते हैं एमिगडाला में, यानी हमारे इमोशनल सेंटर, और हिप्पोकैम्पस में, यानी हमारे मेमोरी सेंटर में। और यही वजह है कि कोई एक गंध तुरंत पुरानी यादें ताज़ा कर सकती है या एक मजबूत भावना पैदा कर सकती है। वैज्ञानिक इस शक्तिशाली कनेक्शन को प्राउस्ट इफेक्ट कहते हैं। ये उस घटना का नाम है जहां गंध से जुड़ी यादें किसी तस्वीर को देखने या कोई गाना सुनने से जुड़ी यादों की तुलना में कहीं ज्यादा जीवंत और इमोशनल होती हैं। तो अब हम सभी सुरागों को एक साथ जोड़ने और उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं जो हमने शुरुआत में उठाया था। 5वां और आखिरी भाग, आपके सिर के अंदर की गंध। तो सबसे बड़ी बात यह है, गंध नाक में मौजूद नहीं होती, ये दिमाग में मौजूद होती है। हमारी नाक सिर्फ एक डिटेक्टर है जो रासायनिक पैटर्न्स को पकड़ती है। दिमाग ही वो निर्माता है जो उन पैटर्न्स को कॉफी या बारिश की गंध में बदलता है। असल में हर गंध जो हम महसूस करते हैं वो हमारे दिमाग की एक व्यक्तिगत रचना है जो हमारी यादों,
हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और हमारे पिछले अनुभवों से प्रभावित होती है। और यही कारण है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल की गंध पसंद आ सकती है और दूसरे को उससे नफरत हो सकती है, और दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो अगली बार जब कोई चीज़ सूंघें तो एक पल के लिए रुकें और याद रखें, आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे हैं, आप अपने दिमाग के अंदर याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और एक तरह से समय में यात्रा कर रहे हैं। आप एक अदृश्य दुनिया को डिकोड कर रहे हैं।